व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द पॉन। कुछ रिश्ते हमारे खून से बनते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें ऊपर वाला बनाकर भेजता है। तो कहानी शुरू होती है सेरिना नाम की लड़की से जो प्रोफेशन से एक ट्रांसलेटर है और आज उसकी प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन उसके पहले ही सेरिना के पास एक कॉल आता है जिसमें उसके अंकल उसे बताते हैं कि अब ये सुनते ही वो भागते हुए उसे मिलने जाती है और वो ये खबर सुनकर बहुत ही खुश होती है। यहाँ में एक और चीज़ बताई जाती है कि सेरिना इस आदमी को पिछले 10 सालों से ढूंढ रही है, पर आखिर वो शख्स कौन है ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होकर पहुँचता है 1993 में, जहाँ पे हम पॉल और उसके असिस्टेंट जॉन को देखते हैं। दोनों एक फंड रिकवरी कंपनी में काम करते हैं। उन्हें आज मोना नाम की लड़की को ढूंढना है और उसे लोन के पैसे वापस लेने हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती, जिस वजह से दोनों ऑफिस जाने लगते हैं। पर तभी सामने से उसे मोना आते हुए दिखती है। उसके साथ उसकी 8 साल की बेटी सेरिना भी मौजूद थी। अब दोनों उसे रोक लेते हैं और नोटिस दिखाते हुए पैसे की डिमांड करते हैं, पर मोना कहती है कि उसके हस्बैंड के मरने के बाद उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा और वो वादा करती है कि अगले महीने वो उसके सारे पैसे चुका देगी। लेकिन पॉल नहीं मानता और उसे वहीं बीच सड़क पर सबके सामने जलील करने लगता है। अब ये देखकर सेरिना भी रोने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। लेकिन पॉल फिर भी नहीं रुकता। वो उसे कुछ गिरवी रखने को कहता है एज ए पॉन के तौर पर उसके पास कुछ नहीं था जिसे वो गिरवी रख सके। तो पॉल सेरिना को ज़बरदस्ती उससे छीन लेता और कहता है कि कल पैसे लेके आना और अपनी बेटी को मुझसे ले जाना। अब ये देखकर सेरिना तेज तेज रोने लगती है, पर वहाँ खड़ा कोई भी आदमी उसे कुछ नहीं कहता। वहीं मोना चीखती है, चिल्लाती है कि उसकी बेटी को मत ले जाओ, उसे छोड़ दो, और वो रोने लगती है। पर उसे वो लोग ले जाते हैं। अब पॉल कार में सेरिना से कहता है कि मैं शक्ल से गुस्से वाला लगता हूँ, पर मैं आदमी अच्छा हूँ। तुम्हारी माँ कल पैसे लेके आएगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो जॉन कहता है कि अगर वो नहीं लाई तो हम क्या करेंगे, इसको हमेशा के लिए अपने पास रखना पड़ेगा। तो वो कहता है कि कोई माँ सिर्फ $750 के लिए अपनी बेटी को ऐसे किसी अनजान आदमी के साथ नहीं छोड़ेगी, वो पैसे ज़रूर लाएगी, और इसलिए वो उसे अपने साथ लेकर घर आ जाता है। यहाँ पॉल सेरिना को पॉन कह के बुलाता है, जिसका मतलब था कोई कीमती चीज़ जिसे गिरवी रख कर हम पैसे ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर मोना बहुत कोशिश करती है कि उसे पैसे मिल जाए, पर ऐसा होता नहीं है। इसलिए वो आखिर में अपने अंकल को कॉल लगाती है जो उन्हें पैसे देने को राज़ी हो जाते हैं। अब वो ये बात फ़ौरन जॉन को मैसेज करके बताती है कि उसे पैसे मिल गए हैं, पर जैसे ही वो कॉल करके बाहर आती है पुलिस उसे पकड़ लेती है। दरअसल दोस्तों, मोना चाइना से भागकर कोरिया इल्लीगल तरीके से आई है और उसके पास वीज़ा तक नहीं है। यही वजह है कि पुलिस उसे सालों से ढूंढ रही थी। लेकिन वहीं सेरिना 7 सालों में पहली बार अपनी मॉम के बिना सोने की कोशिश करती है। वो रोती है, पर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अब अगले दिन पॉल लेके उसे उसी जगह जाता है जहां मोना ने आने का वादा किया था, पर उसे तो पुलिस उठाकर ले गई है। अब वो लोग उसका बहुत इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो वहां पर नहीं आती। इसी बीच सेरिना उन्हें चकमा देकर कार से भाग जाती है। अब दोनों उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिलती। वहीं कुछ समय बाद पॉल के पास इमिग्रेशन टीम का कॉल आता है जो उन्हें बताते हैं कि मोना उनके पास है और उनसे मिलने के लिए बुला रही है। अब जब पॉल उसे मिलता है तो सबसे पहले मोना उसे एक ही सवाल करती है कि उसकी बेटी कैसी है, पर वो झूठ बोलता है कि वो ठीक है और सच्चाई कुछ और ही थी। इसके बाद मोना उसे अपने अंकल का नंबर देती है और कहती है कि ये तुम्हें पैसे दे देंगे, जिसके बाद वो सेरिना को उनके हवाले कर दे। अब पॉल हाँ कर देता है, पर उसके मन में एक ही सवाल था कि आखिर इतने बड़े शहर में इतनी छोटी बच्ची कहाँ होगी। दूसरी तरफ हम सेरिना को देखते हैं जो लोगों से छुपते छुपते घर पहुंच जाती है, इस उम्मीद में कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होंगी। लेकिन घर के अंदर जाते ही वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। सेरिना को अपनी माँ की याद आने लगती है। वहाँ जो भी कुछ घर में बचा हुआ था वो खाने की कोशिश करती है और रोने लगती है। अब यहाँ उसे अपनी माँ की बहुत याद आने लगती है कि कैसे वो उसके लिए खाना बनाती थी। लेकिन अगले ही दिन वो कंधे पर एक बड़ा सा बैग लेके खुद अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है, पर उस मासूम सी बच्ची को ये पता नहीं था कि उसकी माँ को पुलिस उठाकर ले गई है। अब अपनी माँ को ढूंढते हुए उसे रात हो जाती है और सेरिना एक सुनसान जगह पे अकेले पहुंच जाती है। तभी एक अजनबी आदमी आकर उसे अपने साथ चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है। तो वो आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ पॉल आ जाता है जो उसे बहुत मारता है और वहाँ से
भगा देता है। अब पॉल को देखकर सरीना तेज तेज रोते हुए कहती है कि वो अपनी माँ को ढूंढ रही है सुबह से, पर वो उसे कहीं भी नहीं मिल रही है। पॉल कहता है कि वो तुम्हें छोड़कर चाइना चली गई है, वो तुमसे प्यार नहीं करती है। अब ये सुनकर वो और रोने लगती है और कहती है कि उसकी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसे रोता देख पॉल का दिल पिघल जाता और वो उसे बताता है कि तुम्हारे अंकल तुम्हें लेने आ जाएंगे। अब ये सुनकर वो थोड़ा चुप हो जाती है, जिसके बाद वो उसे लेके अपने घर आ जाता है। अब अगले दिन जब दोनों काम से लौटते हैं तो पूरा घर बहुत ही साफ होता है, जो सरीना ने खुद करा था। पर यह बात पॉल को कुछ खास पसंद नहीं आती और उसे पढ़ाई करने को वो बोलता है और कहता है कि तुम्हें पहले पढ़ाई करना चाहिए, जिससे तुम बहुत सारा पैसा कमा सको और अपनी माँ के पास जा सको। इसी बीच सरीना के अंकल का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि वो नेक्स्ट संडे तक आ जाएंगे। तब तक वो सरीना को अपने साथ ही रखे और उसके लिए कुछ कपड़े भी खरीद ले। पर पॉल हमेशा से अकेले रहा है, किसी बच्ची के साथ रहना उसके लिए आसान नहीं होता, पर वो हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे वो और जॉन दोनों उसे शॉपिंग कराने ले जाते हैं, जहाँ वो उसके लिए एक ड्रेस भी लेते हैं जो सरीना को बहुत पसंद आती है। अब बीच रास्ते में वो पॉल को एक नया नाम देती है, जो कि होता है सियोंग बू, जो उसे बहुत पसंद आता है, जिसका मतलब होता है स्टोन हेड। अब वो तीनों खूब एंजॉय करते हैं। शाम के डिनर करने से पहले वो सरीना से उसकी लास्ट विश पूछता है, जो अंकल के साथ जाने से पहले वो करना चाहती है। और सरीना कहती है कि वो तेजी नाम के सिंगर का कंसर्ट देखना चाहती है। अब पॉल इसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे इल्लीगल तरीके से उस कंसर्ट में एंट्री दिलवा देता है। अब सरीना वहाँ खूब मज़े करती है और आते टाइम उसके कंसर्ट की सीडी भी लेता है। अब उसे देखकर ऑर्गेनाइजर पॉल की तारीफ करते हुए कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा बाप है, उसने इतनी लंबी लाइन सिर्फ अपनी बेटी के लिए लगाई। अब ये सुन के सरीना तो बहुत खुश होती है, पर पॉल कुछ नहीं बोलता और चुपचाप घर आ जाता है। अब घर आते टाइम सरीना पॉल को गले से लगा लेती है, क्योंकि इतना खुश वो आज से पहले कभी भी नहीं हुई थी। वहीं पॉल भी आज उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगा था। अब घर आने पे वो उसके लिए एक फेयरवेल केक काटता है, पर जाने की बात सुन के सरीना उदास हो जाती है, पर एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। अब अगले दिन पॉल उसे लेकर बस स्टैंड तक जाता है, जहाँ पे वो उसके लिए एक सीडी प्लेयर खरीदता है और जिसके बाद वो कभी भी कहीं भी अपने फेवरेट सॉन्ग सुन सकेगी, जिसे देखकर सरीना उसे गले लगा लेती है। अब पॉल भी अंदर से बहुत उदास था, पर वो उस चीज़ को जाहिर नहीं करता। अब यहाँ कुछ देर बाद उसके अंकल आ जाते हैं, पर यहाँ सरीना उन्हें पहचानने से इनकार कर देती है और उनसे छुप जाती है, जो पॉल को काफ़ी अजीब लगता है। लेकिन उसके अंकल कहते हैं कि वो बहुत दिनों से उसे मिले नहीं है, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पा रही है। अंकल उसे पूरे पैसे दे देते हैं। वेल, अब जाने का टाइम आ गया था। अब जाते हुए पॉल सरीना को पेजर देता है और कहता है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे मैसेज ज़रूर करना, तुम्हें डेली मैं कॉल करूँगा। इसके बाद वो उसे बस में बैठा देता है, पर यहाँ पॉल उसे खुद से दूर जाते नहीं देख पाता। अब हम देखते हैं कि सरीना के जाने के बाद पॉल अब पहले जैसा नहीं रहा, उसका कहीं भी दिल नहीं लगता। उसे ऐसा देखकर जॉन भी समझ जाता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए वो उसे सरीना को पेजर करने को कहता है। पर पॉल ऐसा दिखाने की कोशिश करता है जैसे उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चुपके से सरीना को मैसेज करके बोलता है कि हेलो, मैं तुम्हारा सियोंग बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे मिस तो नहीं कर रही थी? तुम्हारा नया घर कैसा है? तुम्हारी मॉम कैसी है? मैसेज मिलते ही मुझे कॉल करना। अब इस मैसेज के बाद वो कई और मैसेज करता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, पर सरीना का कोई भी जवाब नहीं आता, जिस वजह से उसे अब टेंशन होने लगती है। तो वो उसके अंकल को कॉल लगाता है, तो कोई अनजान औरत कॉल उठाती है और कहती है कि यहाँ पर इस नाम का कोई भी आदमी नहीं रहता। वेल, यहाँ हमें पता चलता है कि सरीना के अंकल अनाथ बच्चों को बेचते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं, और उसने सरीना के साथ भी यही किया, उसने सरीना को बेच दिया। अब वहीं पॉल के पास सरीना का कोई भी पता नहीं था, इसलिए वो सीधा अंकल के घर पहुँच जाता है। वो उसे मारता है और पीटता है, तब जाकर वो उसे सच बताता है कि उसने सरीना को एक एजेंट को $4000 में बेच दिया। अब ये सुन के पॉल की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो एजेंट कहाँ है और कौन है ये उसे पता नहीं है। अब ये जानकर पॉल गुस्से में उसे और ज़्यादा पीटता है। वहीं हम सरीना को एक डांस बार में काम करते हुए देखते हैं। वो उस बार की ओनर से बार बार पूछती है कि वो स्कूल कब जाएगी,
पर वो उसका कुछ भी जवाब नहीं देती। वो लेडी उसे बाहर के टॉयलेट्स, बर्तन, हर चीज़ साफ करवाती है। अब मासूम सरीना को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ उसके साथ क्या हो सकता है। वो तो बस इसी उम्मीद में जी रही थी कि उसे वो लेडी स्कूल भेजेगी। अब एक दिन उस बार में एक आदमी आता है जिसके साथ वो लेडी बिजी हो जाती है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के सरीना पॉल को पेजर से मैसेज करती है। उसका मैसेज देख के पॉल फ़ौरन उसे कॉल करता है और उसकी आवाज़ सुन के पॉल को थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन सरीना उसे ये नहीं बता पाती कि वो यहाँ कितनी मुसीबत में है। और इधर पॉल कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत हो तो तुम मुझे कॉल करना। इसी बीच वो आदमी उस लेडी के साथ बदतमीज़ी करने लगता है जिससे वहाँ ग्लास टूट जाता है। अब वो लेडी फ़ौरन सरीना को वहाँ सफाई करने के लिए बुलाती है और हम देखते हैं कि सरीना अपना खाना छोड़कर उस जगह को साफ करने में लग जाती है। लेकिन तभी वो आदमी फिर से एक ग्लास फेंकता है और जिसका ग्लास सरीना के चेहरे पर लग जाता है। अब उसके चेहरे पे चोट लग जाती है और खून आने लगता है, तो वो लेडी उसकी मरहम पट्टी करने के बजाय उसके जख्म पर पॉलिश लगाती है जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है। वहीं दूसरी ओर पॉल को याद आता है कि उसने सरीना को एरिया कोड तो दिया ही नहीं। अब सरीना उसे कॉल कैसे करेगी, तो वो फ़ौरन एक और मैसेज कोड के साथ सेंड करता है, फिर उसका कॉल का वेट करने लगता है। उधर सरीना को पॉल का मैसेज मिलता है और इस बारी वो एरिया कोड के साथ उसे कॉल करती है। जब वो फ़ोन उठाता है तो वो रोते हुए उससे बोलती है कि मिस्टर। वो पॉल को मिस्टर कहकर बुलाती है और कहती है आप प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए। पॉल उसे एड्रेस पूछता है और फ़ौरन उसी बार के बाहर जाता है जहाँ पे सरीना उसे खिड़की पे मिल जाती है। उसके चेहरे पे चोट का निशान था जिसे देख के पॉल रोने लगता है और अपने हाथ से ही ग्लास को तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। अब वो अपने साथ उसे ले जाता है और उस बार की मालकिन को भी बहुत सुनाता है। अब रास्ते में सरीना पॉल के हाथ में लगे चोट को देखती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पॉल के लिए ये मामूली सी चोट कुछ नहीं थी। उसे उसका पॉन मिल गया है, उसके लिए बड़ी बात थी। अब घर जाकर वो सरीना को सुला देता है। अब अगले दिन वो सरीना को लेकर डॉक्टर के पास जाता है जो उसे बताते हैं कि इसको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है, वरना बच्ची के चेहरे पे जो मार्क है वो हमेशा के लिए रह जाएगा। वेल, जब बात सरीना की आती है यानी कि पॉन की, तो वो उसकी कोई भी बात टाल नहीं सकता। वो फ़ौरन उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा देता है जिसके लिए उसे $850 देने पड़ते हैं और उसको पालने में वो कोई भी कसर छोड़ने वाला नहीं था। अब कुछ समय बाद वो सरीना की हमेशा की जो विश थी उसे वो पूरा करने के लिए स्कूल में एडमिशन के लिए ले जाता है, पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि सरीना एक इलीगल कोरियन इमिग्रेंट है जिस वजह से उसका एडमिशन नहीं हो सकता और कहता है कि ये बहुत छोटी है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है। पर वो इस बात से नहीं मानता, पर जाते जाते वो पॉल को रोक कर कहता है कि इसका एक उपाय है, अगर तुम अपनी बेटी के तौर पर इसे अडॉप्ट कर लो तो ये पूरी कोरियन बन सकती है, जिसके बाद हम इसका एडमिशन ले सकते हैं। अब पॉल इस बात से तैयार हो जाता है उसे अडॉप्ट करने के लिए और अब उसने लोन रिकवरी का काम भी छोड़ दिया है। हम देखते हैं कि सरीना भी उसके साथ बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद वो स्कूल जाने लगती है और अपने पास सरीना ने पहली बार इतने बच्चों को देखा था। उसे स्कूल में जाकर काफ़ी खुशी मिलती है और वहीं पॉल अब उसके और ज़्यादा करीब आने लग गया था। हम देखते हैं कि पहले ही एग्ज़ाम में सरीना के बहुत अच्छे नंबर आते हैं जिसे देख के पॉल से ज़्यादा जॉन खुश होता है क्योंकि उसने इतने नंबर कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। और देखते ही देखते इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि सरीना अब बड़ी हो चुकी है। एक दिन जब पॉल उसे स्कूल ले जाता है तो वहाँ हम इतने सालों बाद उसकी मॉम को देखते हैं जो अपनी बेटी को देखने आई थी, उससे मिलने आई थी। वो सरीना को पॉल के साथ इतना ज़्यादा खुश देखकर रोने लगती हैं और वो बिना उससे मिले चली जाती हैं क्योंकि वो जानती थी कि पॉल उससे ज़्यादा सही परवरिश उसकी कर पाएगा। अब घर जाते टाइम सरीना पॉल से कहती है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, उन्हें उसका नाम से बुलाना चाहिए, ना कि पॉन कह के। तो वो कहता है कि वो उसे हमेशा पॉन कह के ही बुलाएगा क्योंकि पॉन का मतलब है बहुत ही प्रीशियस चीज़ और वो उसकी सबसे कीमती चीज़ है। अब कुछ दिन बाद सरीना का कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसे छोड़ने के बाद पॉल स्नोफॉल के बाहर ही खड़ा रहता है ताकि जब वो वापस आए तो उसे सरप्राइज़ दे सके। अब यहाँ सरीना उस एग्ज़ाम में पास हो जाती है जिसके बाद वो ट्रांसलेशन का कोर्स करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद एक दिन सरीना घर नहीं आती तो पॉल को पता चलता है कि वो किसी के साथ डेट पर गई है। अब देर रात डोर नॉक होता है तो हम देखते हैं कि सरीना एक लड़के के कंधे पर थी और उसने बहुत ही पी रखी थी। उस लड़के को पॉल मानने लगता है पर जॉन उसे ऐसा करने से मना करता है। आखिर में बात करने से पता चलता है कि वो लड़का बहुत ही अच्छे घर का है और वो सरीना से शादी करना चाहता है। अब पॉल ये सुन के बहुत खुश था और एक फादर की तरह उससे कई सवाल करने लगता है। वेल, इसी बीच उसे एक कॉल आती है जो कि थी मोना की माँ की यानी कि सरीना की दादी की।
वो उसे बताती है कि सरीना की मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अपनी बेटी को एक बार देखना चाहती हैं। अब ये सुनकर वो अगले दिन उसे लेकर चाइना के उसी गांव में जाता है जहां पे सरीना का बचपन बीता था। उस गांव को और अपने पुराने घर को देखकर सरीना रोने लगती है। अब घर के अंदर जाने पे वो अपनी माँ को देखती है और यहाँ मोना को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है। वो उसे गले लगाकर खूब रोती है और कुछ देर बाद पॉल भी अंदर जाता है तो मोना उसके सामने सर झुकाकर कहती है कि मैं आपका ये कर्ज कभी चुका नहीं पाऊंगी। आपका बहुत ही शुक्रिया है, आपने मेरी बेटी को ऐसी परवरिश दी। अब पॉल कहता है कि तुम्हें उसके ग्रेजुएशन पर आना चाहिए, लेकिन मोना कहती है कि शायद तब तक वो जिंदा ना बच पाए, उसके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अब नेक्स्ट डे वो पॉल से एक फेवर मांगती है। वो उसके पिता से उसे एक बार मिलवाना चाहती थी। अब पॉल ये सुनकर काफ़ी हैरान रह जाता है कि उसके पिता अभी भी जिंदा है। वो इस बात से हाँ कर देता है, पर उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि सरीना उसके पिता से मिलकर उनके साथ तो नहीं चली जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो वो कैसे जी पाएगा, क्योंकि अब सरीना ही उसकी ज़िंदगी है। अगले दिन दोनों कोरिया के लिए निकल जाते हैं और उनके जाने के बाद सरीना ने अपने बचपन की सारी चीज़ें अपनी माँ के पास छोड़ दी, जिसे देखकर वो उसे याद कर सके। और ये देखकर मोना बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। कहानी आगे बढ़ती है। अब एक दिन जब सरीना सोकर उठती है तो उसकी नज़र पॉल के शूज़ पर पड़ती है, जो पूरी तरह से ख़राब हो चुके थे, फट चुके थे। अब ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है कि पॉल उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है, वो भी अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती है। इसलिए वो पॉल से झूठ बोलती है कि वो कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जा रही है, पर असल में वो एक फैक्ट्री में काम करती है जिसमें मिले पैसों से वो पॉल के लिए एक बढ़िया सा शूज़ खरीदती है। उधर पॉल सरीना के डैड के खोज में लग जाता है। इसी बीच हमें एक और चीज़ पता चलती है कि पॉल के सर में कोई दिक्कत है, उसे अब ज़्यादा चक्कर आने लग गया है, पर वो उसे इग्नोर करता है और आखिर में वो सरीना के डैड को ढूंढ निकालता है। लेकिन उसके डैड की अब फैमिली है, पर वो फिर भी सरीना से मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब पॉल उसे उसके डैड के पास छोड़कर शराब पीने चला जाता है। वहाँ उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वो उसके असली पिता हैं, कहीं वो उनके साथ ना चले जाए। एक ना एक दिन तो वो उसे छोड़कर चली ही जाएगी। यही सब सोचकर वो मायूस होकर घर आ जाता है और सरीना के रूम में जाकर उसकी चीज़ों को रोते हुए देखने लगता है। लेकिन तभी उसके पास सरीना का कॉल आता है, जो उसे इन 24 सालों में पहली बार डैड कहकर बुलाती है और कहती है कि वो ऐसे कैसे उसे अनजान आदमी के साथ छोड़कर चले गए, उसकी जगह हमेशा उनके घर में ही है, वो अपनी पॉन को जल्द से जल्द यहाँ से ले जाए। अब ये सुनकर पॉल रोने लगता है। अब वो फ़ौरन सरीना को लेके बाइक के लिए निकल जाता है, पर आज शायद उसके प्यार को किसी की नज़र लग गई थी। हम देखते हैं कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ सरीना उसका इंतज़ार ही करती रहती है और इसी तरह से पूरे 10 साल बीत जाते हैं। उस दिन के बाद सरीना और जॉन दोनों पॉल को ढूंढने में लग जाते हैं, पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलते। यहाँ एक बार फिर से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। सरीना के पास जॉन का कॉल आता है कि पॉल उन्हें मिल गया है। अब वो दोनों उसे मिलने जाते हैं, पर वो कोई और होता है और वो उनका पॉल नहीं था। अब यहाँ सरीना थोड़ा उदास हो जाती है क्योंकि उसकी उम्मीद अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। जॉन कहता है कि अब हमें मान लेना चाहिए कि वो शायद हमारे बीच में नहीं रहे, पर सरीना को अभी भी भरोसा था कि उसके डैड अभी भी जिंदा है। तभी सरीना को एक बोर्ड दिखता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि उसने बचपन में पॉल को एक दूसरा नाम दिया था, जो कि था सियोंग हू, जो पॉल को बहुत पसंद आया था। अब दोनों एक बार फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं और इसी नाम से सर्च करने को कहते हैं और इस बारी उन्हें इस नाम का आदमी मिल जाता है, जो कि शहर के पागल खाने में होता है। अब ये सुनकर सरीना को तो यकीन ही नहीं होता। वो दोनों फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ का डॉक्टर उन्हें बताता है कि 10 साल पहले यहाँ पर एक आदमी आया था जिसका बाइक एक्सीडेंट हुआ था, जिससे कि उसके दिमाग में चोट लग गई और तब से वो किसी को नहीं पहचानता है। इसके बाद वो उन्हें एक डायरी दिखाते हैं जिस पर बस 2 ही वर्ड लिखे हुए थे, सियोंग हू और पॉन। अब ये देखकर सरीना रोने लगती है और उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता यहीं पर है, पर वो डॉक्टर कहता है कि वो आदमी किसी को पहचानता नहीं है। अब कुछ देर बाद दोनों को उसके पास ले जाया जाता है और अब जो सीन आता है वो शायद आपको रोने पे मजबूर कर देगा। पॉल की ऐसी हालत देखकर जॉन और सरीना रोने लगते हैं। जॉन चिल्लाते हुए कहता है कि सर, आपने ये क्या कर लिया, मुझे पहचानो, मैं आपका जॉन हूँ। लेकिन पॉल यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद सरीना उसके पास आती है, लेकिन वो उसे भी नहीं पहचान पाता। तब सरीना कहती है कि मैं आपकी सरीना हूँ, देखो मैं आपकी पॉन हूँ। पॉन शब्द सुन के पॉल वही वर्ड दोहराने लगता है। तब सरीना कहती है कि आज से आप मेरे पॉन हो, आपकी याददाश्त मैं वापस लौटा के रहूँगी,
आज से आप मेरी सबसे कीमती चीज़ हो। ये कहते हुए वो उसके कदमों में वही शूज़ रख देती है जो उसने आज से 10 साल पहले अपनी पहली कमाई से लिया था। और इसी दौरान सरीना की नज़र पॉल के सॉक्स पर पड़ती है जहाँ उसे एक पेपर का टुकड़ा मिलता है जो असल में पॉल की चेकबुक थी। उसने अपनी पूरी कमाई सरीना के नाम कर दी थी और ये देखकर सरीना उसे गले से लगा लेती है। ये देखकर पॉल की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं, भले ही उसकी याददाश्त चली गई हो। कुछ दिन बाद सरीना पॉल को लेकर अपने घर आ गई और उसका उसी तरह से ख्याल रखा जैसे पॉल ने उसका बचपन में रखा था। अब कुछ समय बाद सरीना की शादी का दिन आ जाता है जहाँ पे ब्राइड के साथ उसके पिता को आना होता है। सरीना के असली डैड भी वहाँ मौजूद होते हैं पर वो उन्हें ना बुला के पॉल को अपने साथ लेके आगे बढ़ती है और इतने सालों बाद पॉल उसे मेरी बेटी कहकर बुलाते हैं और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो पे एम करते हैं 500 कमेंट का, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।